नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। आज सागर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे सागर आए और उन्होंने सरकार को ये सीधी चेतावनी या धमकी दी है कि यदि छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं कराए तो यहाँ पे भी बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता में, और कहीं ना कहीं अब सरकार उनके इस बयान के बाद इस बयान को किस तरह से लेती है ये भी देखना होगा। लाइब्रेरीज में, हॉस्टल्स में, जहां छात्र पढ़ते हैं, जहां छात्र उपस्थित रहते हैं, इन मांगों को लेकर जा रहे हैं और उनको इन मांगों के बारे में बता रहे हैं। विभिन्न प्रकार के हमने इसमें कार्यक्रम 2 महीने के तय किए हैं, जिनके माध्यम से हम सरकार तक इन मांगों को पहुंचाने का काम करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मांगती है हमारी इन मांगों को, चूंकि ये हमारी नहीं लाखों छात्रों की मांग है, तो उसके बाद एनएसयूआई जो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भोपाल में करने के लिए जो है तैयार है। और आप जानते हैं कि जब छात्र इकट्ठे होते हैं तो बांग्लादेश जैसे देश की सरकार गिर जाती है। तो निश्चित तौर पर ये तो मोहन सरकार है, बीजेपी की भ्रष्ट सरकार है, ये भी गिरने का काम करेगी। कैंपस अभियान है, भाजपा का सदस्यता अभियान के नहीं, भाजपा का कोई पेटेंट थोड़ी है सदस्यता अभियान, भाजपा ही सदस्यता कराती है और कोई पार्टियां सदस्यता नहीं कराती। भाजपा का ठप्पा है क्या इस बात पे? जैसे वो बोलते हैं कि राम पे हमारा ठप्पा है, किसी की देखा देखी नहीं है। ये एनएसयूआई का लगातार सदस्यता अभियान चलता है और ये सदस्यता अभियान नहीं है, ये कैंपस चलो अभियान है। इसके माध्यम से हम लोग कैंपस में छात्रों के बीच जाने का काम कर रहे हैं और छात्रों को हमारी मांगों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे संगठन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। नकलेआम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात बोल रहा हूँ छात्र शक्ति जब इकट्ठी होती है तो बड़ी बड़ी सरकारें जो है वो गिरने का काम करती हैं। आप मध्य प्रदेश के भी अगर इतिहास को उठा के देखोगे तो देश की आज़ादी में शहीद भगत सिंह जैसे जो हमारे छात्र थे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, जब वो इकट्ठे हुए तो सरकारों को झुकना पड़ा। जेपी जैसा बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ जिसमें छात्रों ने जो है एक अहम भूमिका निभाई। और मैं आपके माध्यम से फिर से ये आह्वान कर रहा हूँ कि छात्रों को उसी प्रकार से इकट्ठा होना है और सरकार को जो हमारी वाजिब मांगे हैं ये मनवाने के लिए मजबूर करना है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर जो है आपको उस बारे में बता रहा था कि जब छात्र शक्ति इकट्ठी होती है तो क्या होता है। युवा फर्स्ट टाइम वोटरों के बीच में काम करती है और हमारी पार्टी को युवा वोटरों के माध्यम से, युवा साथियों के साथ माध्यम से निश्चित तौर पर मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनएसयूआई का, कांग्रेस पार्टी का होगा। मोहन यादव जी वे भी छात्र राजनीति से निकल के आते हैं। जब ये नेता छात्र राजनीति से निकल के आते हैं तो फिर मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव इतने लंबे समय से क्यों नहीं कराया जाता है? मैं इसका आपको कारण बताता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पिछले मुख्यमंत्री इस बात से डरते थे कि अगर छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कैंपसेस में कराया गया तो जो है कांग्रेस का वैचारिक स्ट्रक्चर बढ़ेगा, नए छात्र नेता निकल के आएंगे, जो सरकार की कुनीतियां हैं, खराब नीतियां हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर आंदोलनरत होंगे, आवाज उठाएंगे और उनके जो परिवार के सुपुत्र और उनके आने वाली जो पीढ़ी है उनके भविष्य में कहीं ना कहीं खतरा होगा अगर कोई छात्र नेता नया पैदा हो जाएगा। इसी वजह से पिछले लंबे समय से जो है छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में बंद है। तो एनएसयूआई ये मांग करती है कि मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, अगर सरकार दबाव में आके कई बार चुनाव कराती है, 2017 में पिछला चुनाव कराया था, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया गया था। एनएसयूआई की लगातार मांग करने के बाद तो सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराए, जिससे कि कैंपसेस की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां एक छात्र नेता रेडी हो सके, जो है सरकार की रीति नीति और प्रशासन के खिलाफ जो है सही बातों को पहुंचा सके और लाखों छात्रों की आवाज जो है मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति से निकला हुआ छात्र नेता जो है वो सरकार तक पहुंचा सके। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का कैंपस चलो अभियान, इसके बारे में अभी सम्मानीय आशुतोष जी बताएंगे आप लोगों को। सागर में हमारे जो विश्वविद्यालय है, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने खून पसीने की मेहनत से और कमाई से बनाया है, जिसमें सागर वासियों का बलिदान लगा हुआ है। कितने ही सागर वासियों ने इसमें संघर्ष किया है, जिसको विश्वविद्यालय बनाया, फिर इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया।
लेकिन पिछले 10-15 सालों से जब से भाजपा का शासन है तब से ये जो विश्वविद्यालय है ये केवल भाजपा और भाजपा की जो विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इसकी एक संस्था मात्र बन के रह गया है। हमारे यहाँ की जो कुलाधिपति है श्रीमती नीलिमा गुप्ता, आपको मालूम है कि इन्होंने कितने बार हमारे परम पूज्य परम सम्मानीय, जिनका हम बहुत हृदय से बचपन से ही सम्मान करते हैं, गौर साहब का कितनी बार अपमान किया है। बीच में आपने देखा होगा कि इन्होंने विकलांग छात्रों के साथ किस तरीके की घटना की कि वो अपनी आवाज नहीं उठा सके, उनको जेल जाना पड़ा। तो आज की जो शिक्षा नीति है प्रदेश में, ये केवल कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में अपना एक जाल फैला रहे हैं भाजपा और एबीवीपी। इनने पुराने जो भी एनएसयूआई हैं और कई दल इनको पूरा खत्म करने की कोशिश की है। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन्स और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी, जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन, और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन, और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं, जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।